इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ह्यूमन का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और पेनिस की वर्किंग में कौन सा बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपको इसके बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है और वैसे भी ये हमारी रूटीन लाइफ के साथ जो भी मेल है उसका ज़ाहिर है ये एक मेन प्राइमरी मेल ऑर्गन है, तो उसको उसके बारे में समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। पेनिस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक इसकी होती है बॉडी, सॉरी रूट। रूट जो होती है इसकी बिल्कुल वो इंबेडेड होती है इनसाइड, अगर हम देखें पेल्विक बोन्स के साथ बिल्कुल इनसाइड होती है, टेस्टिकुलर के थोड़ा ऊपर। रूट के बाहर वो स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिकुलर से लेकर एंड तक आती है इसको बॉडी शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट कहते हैं एक लंबा हिस्सा। और फिर इसकी होती है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, और कैप से पहले ये जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड नेक रीजन। लिहाजा ह्यूमन जो पेनिस है इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। एक इसकी रूट है जो बॉडी के अंदर होती है, जिसकी मदद से ये हमारी बॉडी के साथ फिट होता है। फिर जो टेस्टिकुलर से लेकर आगे ग्लास पेनिस तक जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी शाफ्ट, ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। और उसके बाद जो इसकी नेक हेड या जो कैप रीजन होता है जिसको हम ग्लास या ग्लास पेनिस भी कहते हैं। तो शाफ्ट और हेड के दरमियान क्या होती है, नेक होती है जो एक बिल्कुल इस तरह से एक लाइन सी आपको नजर आएगी। जो पेनाइल यूरिथ्रा होता है ये यूरिनरी ब्लैडर से एक निकलता है यूरिथ्रा, जो बाद में लिंक होता है जैकुलेटरी डक्ट के साथ और एक बड़ी नाली इसके अंदर बनाता है दैट इज कॉल्ड पेनाइल यूरिथ्रा। इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, छोटा सा सुराख, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस। ये ओपनिंग होती है, इसके जरिए पेशाब बाहर आता है और इसी के जरिए सीमन बाहर आता है। क्योंकि इस नाली के जरिए पेशाब भी आ रहा है तो यूरिनो वर्ड इस्तेमाल होता है, और चूंकि सीमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है वो भी आता है, तो इसलिए इस डक्ट को हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, जो पूरे इंसान के पेनिस में से बाहर आ जाती है। जो ग्लास पेनिस होता है इसके बाहर स्किन होती है, ये सैक एक स्किन सी होती है दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो ग्लास पेनिस कवर होता है विद सैक, या आप कह सकते हैं स्किन की एक एक्सटेंशन होती है, उसके आगे एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूस या फोर स्किन, जो एक प्रोटेक्टिव फीचर उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में है। बट क्योंकि अगर ये कवर रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर यूरिन या गंदगी जमा हो सकती है, इसकी वजह से ग्लास पेनिस के कैंसर का खदशा हो सकता है। इस वजह से इसको कट करना जरूरी होता है, बायोलॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली। ये जो प्रोसेस है जिसमें इस ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन है इसको खींच कर कट कर दिया जाता है ताकि ग्लास पेनिस को एक्सपोज किया जाए। इस प्रोसेस को सर्कमसिजम या खतना कहते हैं। जो बच्चों, जब मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो मेल उसका शुरू में कर दिया जाता है। तो ये साइंटिफिकली जरूरी होता है जस्ट टू अवॉइड द कैंसर ऑफ द ग्लास पेनिस, उससे बचने के लिए जरूरी है क्योंकि यूरिन जमा हो सकता है और वो कैंसर काज कर सकता है। अगेन इट मे कॉज कैंसर, और इस वजह से यूरिन इसके अंदर बहुत ज्यादा जमा हो सकता है, सफाई सुथराई का, गंदगी का प्रोसेस इस्तेमाल हो सकता है इसमें, इस वजह से इसको काटना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो आर्टरीज आती हैं कुछ जो पेनिस में, वो इंतहाई इंबेडेड होती हैं इसके अंदर, और कुछ वेन्स भी होती हैं। और पेनिस की जो स्ट्रक्चर होती है इसको अगर हम डिटेल में आगे डिस्कस करें तो इस तरह से इसकी क्रॉस सेक्शन है, ये पेनिस का क्रॉस सेक्शन है। इसमें अगर आप देखें तो जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं आर्टरीज, और दो बड़ी वेन्स होती हैं जिनके जरिए ब्लड वापस जाता है। बाकी जो पेनिस की शाफ्ट है इसमें बहुत ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिनको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। पेनिस एक टाइप ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। मैं बायोलॉजी में जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता हूं तो मैं कहता हूं कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इंसान में भी पेनिस में मौजूद है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में क्या होता है कि ये स्केलेटन का काम है किसी चीज को सख्त या हार्ड बनाना। हाइड्रो मीन कोई वाटर फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि एक स्केलेटन का काम करती है। तो पेनिस जो होता है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ज्यादातर स्पॉन्जी होते हैं, तो जिनको कार्प्स कैवर्नोसम भी कह रहे होते हैं। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा ब्लड भर जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरे तो वो सीधा हो जाता है। इसी तरह से इन स्पॉन्जी टिश्यू में जब मेंटल दिमाग से सेक्सुअल स्टिमुलेशन आती है
दिमाग से सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है तो उसके नतीजे में एमिगडाला यू नो दैट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल एरोयल में। तो जब कोई भी ख्याल या इस तरह की चीज आती है जिसका ताल्लुक सेक्स से होता है, कोई जो किसी को देखने की वजह से, किसी के सुनने की वजह से, यानी कोई अपोजिट जेंडर की आवाज, तो कोई भी ख्याल आपके जहन में चल रहा है तो दिमाग एक्टिव होता है, दिमाग से मैसेज जाता है और ब्लड सप्लाई चली जाती है पीनस को, और पीनस में ब्लड जो होता है वो इन स्पॉन्जी टिश्यू में आ जाता है। जब इन स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड आ जाता है तो ये कॉर्पस कैवर्नसम फिल हो जाता है ब्लड के साथ, एक प्रेशर के साथ, तो इसकी वजह से पीनस की इरेक्शन हो जाती है, तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनस। तो दिस इज एक्चुअली इरेक्ट पेनस। दिस इरेक्शन इज नेसेसरी फॉर द कॉपुलेशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या वेजिनल ट्रैक्ट में सीमन को ट्रांसफर करने के लिए इसका हार्ड होना जरूरी है। आफ्टर द सेक्सुअल स्टिमुलेशन, जब डिस्चार्ज, सीमन डिस्चार्ज हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाती है, तो फिर जो मसल रिलैक्स होते हैं और मसल रिलैक्स और स्फिंक्टर भी रिलैक्स होते हैं, तो वेन्स में से ब्लड वापस पीछे चला जाता है। तो जब ब्लड वापस पीछे चला जाता है तो ये इरेक्शन अपनी लॉस कर देता है, जिसको हम फ्लैक्सेड जो पेनिस कह रहे होते हैं। तो ये पेनिस की एनाटॉमी और इसकी फंक्शनिंग है। ये इरेक्शन जो होती है, जब तक उसमें ब्लड भरा रहेगा वो इरेक्शन रहेगी। इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब होगा जब आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इश्यू होगा, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन में मसले पैदा हो सकते हैं। पेनिस जो होता है, इसकी जो ये कैप होती है, इसमें सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, ये इंतहाई सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आफ्टर द कांस्टेंट रबिंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो इसमें एक स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल डिस्चार्ज होता है। तो हाईली सेंसिटिव और बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव पार्ट होता है जिसकी वजह से इरेक्शन और बाद में डिस्चार्ज भी होता है, वो इसका जो रीजन होता है ग्लास पेनिस। ये ग्लास पेनिस एक्चुअली जिस पार्ट से बनता है वही पार्ट फीमेल में क्लाइटोरस भी बनाता है। लिहाजा दिस ग्लास पेनिस ऑफ मेल इज एनालोगस टू क्लाइटोरस इन फीमेल। फीमेल में जो इंतहाई सेंसिटिव पार्ट है, जो सेक्सुअल एरोयल और सेक्सुअल डिस्चार्ज करवाता है, उसको हम कहते हैं क्लाइटोरस, और मेल में उसको क्या कहते हैं? ग्लास पेनिस। क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक है। बाद में एक दिलचस्प वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि जो फीमेल और मेल इन ऑर्गन की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक कंपोनेंट था कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस की स्ट्रक्चर और उनकी कंप्लीट फंक्शनिंग। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।